तो इसमें हम लोग प्रश्नावली क्या है 3.3 का कितना नंबर क्वेश्चन 3 नंबर। तो एनसीईआरटी से कौन सा बुक है ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट के कोच ने क्या किया 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य Y रुपया। ये क्या किए हमने माना इस तरह से मान लिया हमने। ठीक है, इसके बाद अब इसमें प्रश्न के पहले शर्त पे जाएंगे। प्रश्न के पहले शर्त से तो लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से क्या कह रहा है कि वो एक दिन गया और कितना गेंद बल्ला खरीदा 7 बल्ले खरीदे। कितना बल्ला खरीदा 7, तो यानी कि 7x और गेंद कितना खरीदा 5, तो 5y बराबर कितना 100 रुपया देना पड़ा उसको 3600। कितना देना पड़ा। तो इसमें हमने देखा कि प्रश्न के पहले शर्त से 7 बल्ले तो 7x और कितने गेंद है 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा। और पैसा कितना देना पड़ा उसको 3600 नहीं, यहाँ 3800 देना पड़ा। इस तरह से इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें हमारा कॉमन कुछ नहीं है, तो ये समीकरण 1 बन गया। ये हो गया। अब फिर आएंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कर रहा है कि फिर दूसरे दिन जो है कोच दूसरे दिन गया मार्केट में और 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा। तो फिर वही लिखेंगे 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद। 3 बल्ले और 5 गेंद। 5 गेंद मतलब 5y बराबर 1750 रुपया में। तो ये समीकरण 2 बन गया। तो इस तरह से इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, 3x प्लस 5y दोनों में कॉमन नहीं है, तो बस ये कहते हैं ये समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें ये प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अब इस चैप्टर में हम क्या कहा है प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि 3.3 में जो भी क्वेश्चन है किस विधि से हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो अब ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हुआ, तो इसको अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए, तो ये हमें 2 समीकरण मिला। तो अब इसको हम लोग को इस 3.3 को किस विधि से हल करना है प्रतिस्थापित विधि से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से तो 1 में क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3500। ये हो गया। अब इसको प्रतिस्थापित करना है तो यहाँ 7x बराबर 3800 और माइनस क्या हो जाएगा 6y, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। ये अब हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। x का मान निकल गया यानी कि ये को प्रतिस्थापित कर दिए। अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 में हमारा 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे तो 3 गुने x का मान 3800 माइनस 6y बटा 7 ये हम रख लिए। फिर यहाँ क्या है प्लस 5y बराबर 1750। अब 3 में इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद 00 8 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 9 और 2 11 ये आया। और फिर माइनस 3 में 6 से तो 18y बटा 7 प्लस 5y। और देखो 5y है और 5y के बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम लोग 1 समझ सकते हैं। तो ये अब हो गया हमारा भिन्न का जोड़ के रूप में 1750। तो अब इसके बाद हम लोग फिर इसको हल करेंगे। तो ये जो है हमारा 11400 माइनस
18y बटा 7 प्लस 5y बटा 1 बराबर 1750। अब ये भिन्न का जोड़ के रूप में 7 आ गया। 7 के बाद ये 11 400 लिख सकते हैं। फिर ये 18y और प्लस 7 में 1 से भाग करेंगे 7 और फिर 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 35y। 35y बराबर 1750। फिर इसके बाद एक जात वाले को एक साइड करेंगे और यानी कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड। तो यहाँ -18y और प्लस 35y घट करके क्या हो जाएगा 17y। और ये जो है 11400 प्लस 17y बराबर 17, ये इधर जाएगा गुना में 1750 गुने 7। अब इसके बाद ये 17y इधर रखेंगे और इसको गुना करने के बाद क्या आएगा 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 2 7 × 7 = 49। 7 × 35 के 5 हासिल 3 और 7 × 7 = 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 और 5 12 यानी कि 12250। तो इसलिए y इधर 17y गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा 12 नहीं, ये अभी एक टर्म और है। यहाँ हमारे पास 11400 प्लस 7y तो इधर 17y होगा तो इधर 12250 माइनस आएगा कितना 11400। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या मिलेगा 0 और ये 5, फिर 12 में से 4 गया 8 और ये कैंसिल। तो इधर y 17 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 17। ये देखिए कटने वाला है 17 × 5 = 85 कटेगा 17 × 5 = 85 5 बार में और ये 0 है तो 0, इसलिए y बराबर क्या मिला हमें 50। तो y का मान मिल गया। अब हमें इस समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 2 3 इधर समीकरण 3 प्राप्त है तो तीनों समीकरणों में से किसी एक में रखेंगे x y का मान तो x का मान मिल जाएगा। तो इसमें अब रही बात कि किस में रखा जाए, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा समीकरण आसान है। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि ये लंबा चौड़ा है, ये 7y गुना में फिर इधर भाग में हो जाएगा, इधर 3 इधर गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, लंबा आ रहा है। लेकिन यहाँ समीकरण 3 में हमारा x का मान आया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। तो यहीं पे हम लोग y का मान यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ क्या है समीकरण 3 x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। तो जहाँ y है वहाँ रखेंगे मान इसका, तो 3800 माइनस 6y तो 6y की जगह 50 बटा 7। फिर क्या आएगा 3800 तो 3800 लिखेंगे माइनस 6 × 5 = 30 यानी कि 50 में 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 300 तो घट ये बटा 7। फिर यहाँ रहेगा 3800 में 300 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3500 बटा 7। तो ये कटने वाला है 7 × 5 = 35 यानी कि 2 0 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 500। तो इसीलिए x बराबर 500। तो चलिए यहाँ हमारा x का मान 500 आ गया और y का मान पहले निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग माने हैं कि एक बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का जो मूल्य है हम लोग क्या माने 100 रुपया माने, तो x का मान क्या आ गया 500 रुपया। तो यहाँ 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या माने हम लोग, गेंद का मूल्य y रुपया माने तो y का मान क्या आ जाएगा 50 रुपया। तो इस तरह से हमारा दो x और y का मान निकल गया, यानी कि बल्ले और गेंद का मूल्य आ गया। तो एक का 500 और दूसरे का 50 रुपया, यानी कि बैट का दाम जो है 500 रुपया होगा और गेंद का दाम जो होगा 50 रुपया होगा। ठीक।
ठीक है, तो मिल जाएंगे फिर अगले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चल रहे हैं। 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 155 रुपया लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। क्या है? एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। ये क्या किया हमने? मान लिया, ये दोनों को मान लिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो नियत भाड़ा है प्रश्न के पहले शब्द से क्या कर रहा है? जो नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा, तो जो नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा 100 रुपया रहेगा और जो अतिरिक्त भाड़ा हो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? कितना रुपया दे रहा है? 105 रुपया दे रहा है। तो अतिरिक्त कितना दूरी चला? 10 किलोमीटर। अतिरिक्त कितना किलोमीटर चला? वो 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो अतिरिक्त में ये 10 y से जोड़ देंगे और दोनों के बीच कितना रुपया वापस किया? चुकाया 105 रुपया। जैसे इस समीकरण को समझेंगे, हम लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का फीस क्या होता है? वो अपना 500 रुपया या 200 रुपया जो भी होता है वो अपना फीस लेता है और उसके बाद जो दवा लिखता है तो दवा लिखने के बाद फिर वो अलग चार्ज लेता है। जितना रुपया का दवा, तो 500 रुपया का ये हो गया, 200 रुपया इसका फीस हो गया और 500 रुपया इसका दवा हो गया। तो दोनों को जोड़ने के बाद डॉक्टर कितना लेता है? 700 रुपया। बस यही समीकरण इसमें भी बनेगा। यानी कहने का मतलब कि जो नियत भाड़ा है 100 रुपया और जो अतिरिक्त भाड़ा है जितना दूर जाइएगा उतना से गुना करने के बाद वो टोटल क्या हो गया? 105 रुपया। ये एक समीकरण बन गया, समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ आएंगे समीकरण 1 के बाद प्रश्न के दूसरे शर्त से। प्रश्न के दूसरे शर्त से चलेंगे। तो दूसरे शर्त में क्या कर रहा है? दूसरे शर्त में जो 100 रुपया है वो नियत भाड़ा हो तो नियत भाड़ा रहेगा। नियत भाड़ा के बाद इसमें कितना चला? 15 किलोमीटर। अतिरिक्त भाड़ा कितना दिया? वो 15 किलोमीटर गया, यानी कि x + 15 y बराबर उसको अब कितना देना होगा? 155 रुपया। इस तरह से समीकरण 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो अब जैसे पहले की तरह प्रतिस्थापन विधि की तरह हल करते थे वैसे ही प्रतिस्थापन विधि की तरह हल करना होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस समीकरण को अब हम लोग हल करेंगे। और ये 3.3 जो है हम लोग को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 में चल रहे हैं। समीकरण 1 से क्या है? x + 10y बराबर 105। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 105 - 10y। ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में तो लिखेंगे यहाँ समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? x + 15y बराबर 155। इसके बाद x का मान क्या हो जाएगा? 105 - 10y + 15 105 - 10y ठीक बराबर 155। तो ये क्या हो जाएगा? -10y + 15y क्या हो जाएगा? 5y बराबर 155। ये इधर आ जाएगा तो 105। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 155 में से 105 घटेगा तो क्या आएगा?
155 में से 105, तो यहाँ 155 में 105 घटाएंगे तो 0 और ये 5 यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y के बराबर क्या आ गया 50, और ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में क्या आ जाएगा 10, तो इसीलिए y बराबर क्या मिला हमें 10। ठीक है, तो y बराबर 10 आ गया। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे फिर y का मान किसी समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे y का मान इसमें समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 x बराबर 10 105 माइनस 10y, तो क्या होगा 105 माइनस 10 गुने y का मान क्या है 10, क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 दहिया 100, 105 में से 100 घटेगा क्या आएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5, ये हो गया। तो x का मान क्या आ गया 5 और y का मान क्या आ गया 10। तो फिर इसमें कह रहा है टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया माने हैं तो क्या आ गया 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा क्या है माने हम लोग y, तो अतिरिक्त भाड़ा y माने, तो इसके बाद y का मान क्या आ गया 10, तो ये 10 रुपया हो गया। ये 2 आंसर हुआ। इसके बाद एक और आंसर यहाँ बनेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय किया, 25 किलोमीटर दूरी तय किया, तब उस टैक्सी वाले को कितना रुपया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उस टैक्सी को कितना रुपया देगा। तो कह रहे हैं ये तो नियत भाड़ा है, और इसमें 25 में y से गुना करेंगे तब ये कितना रुपया देना पड़ेगा। तो x का मान जो है हम लोग का क्या 5 और प्लस 25y, तो 25 गुने y का मान क्या आया 10, ये मान रखेंगे। इसके बाद यहाँ 5 प्लस क्या होगा 250 रुपया, 25 में 10 से गुना करेंगे तो ये जोड़ने के बाद क्या आ गया नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, दोनों जोड़ने के बाद 255 रुपया। तो अब उसे 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया उसको किराया देना पड़ेगा। उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना किराया देना पड़ेगा, उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग का एक्स वाई और 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना दूरी है, इस तरह से आंसर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ।